पूरे झारखंड राज्य में हम लोगों ने अध्ययन किया, चाहे कोयलांचल हो, कोल्हान हो, तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हों, खनन के क्षेत्र हों, और वहाँ से मज़दूरों से बातचीत हुई, उनसे कनेक्ट किए और बातचीत करने के बाद ये महसूस हुआ कि जो भी मज़दूर संगठन अभी चल रहे हैं वह केवल एक दिखावटी बन के रह गए हैं। आज अगर मज़दूरों के हित की बात आती है तो बड़ी मुश्किल समय में वो लोग खड़े होते हैं, और मज़दूरों की भी लगातार कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो अब एक्टिव और क्रियाशील नहीं रहे, क्योंकि वो अभी अब किसी न किसी राजनीतिक दलों की तरह एक पार्टी विशेष, परिवार विशेष के हाथों में लगातार वो चले जा रहे हैं, जिससे कुछ लोग मज़दूर दलों के सहारे, मज़दूर संगठनों के सहारे अपनी खाना पूर्ति करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगा ये ज़रूरत हुई, और ये ज़रूरत बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि आज वास्तव में एक नए सिरे से, नए तरीके के साथ, एक नए दौर में नए मजदूर संघ की आवश्यकता है। उसी क्रम में इस संघ का निर्माण किया गया। पूरी कमेटी गठित कर दी गई है कि अभी नहीं, उसके लिए एक टीम तैयार किया गया है, उसमें सदस्य नामित किए गए हैं, उन्हें एक समय अवधि दिया गया है। उस समय अवधि में पूरे राज्य में जाकर वह विधिवत रूप से मजदूर संगठन में जाकर लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आपके पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा, और इस सवाल का उत्तर हमारे उस विधानसभा के डिस्कशन में था, जब एक मंत्री जी ने हमें टोका था। हमने तर्क भी नक्सल, आदिवासी नक्सल क्यों, इस पर जब हम बहस कर रहे थे, उसी मेरे 2-2.5 मिनट के बहस में ही वो सारी चीज़ें छुपी है। लेकिन उसके बावजूद हम बताना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे पास इतना समय नहीं था, मात्र 30 दिनों का समय था। ऐसे में ये आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो कोयलांचल है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, तनिक रांची और कोल्हान की हिस्सा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां हम लोग अच्छा किए भी हैं। लेकिन हमने संसदीय बोर्ड, चूँकि मैं भी 2 विधानसभा का प्रत्याशी था, मेरे पास भी पर्याप्त समय नहीं था, तो हमने संसदीय बोर्ड के बाकी मेंबरों को कहा था कि अगर कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति जिसने किसी राजनीतिक दल से वोट अगर अच्छा खासा लाया है, अगर वो आए तो आप लोग बिना उसको देखकर चुनाव लड़वा दीजिएगा। तो हम लोग को चूँकि संथाल परगना से उनका संबंध था, उसके विषय में हम लोग विशेष इतना ही जानते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और लगभग 45,000 वोट लेकर आए थे। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो हमारी राजनीतिक दल से लड़ेंगे तो इस बार अगर वो 50,000 वोट ले आते हैं तो संथाल परगना अभी पाकुड़ से जिले में हमारी एक धाक बनेगी। तो बस हम लोग इतना जानते थे, इसके अलावा नहीं और कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते थे, और विशेष हमारी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी कम दिनों का ये चुनाव था। कोई कैंपेनिंग के लिए टाइम नहीं था, ना हमारे पास प्रत्याशियों का मतलब बैकग्राउंड खंगालने का टाइम था। तो उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं। एक सवाल आ रहा है कि उनकी मां ने ये आरोप लगाया कि गिरफ्तारी हुई नहीं, ये तो आप मैंने कहा ना, ये सारा मेरे उस 2.5 मिनट के डिस्कशन में है। बिल्कुल वो अगर बायदो ठीक वो क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वो आपराधिक थे, क्या थे, नहीं थे, लेकिन कम से कम अगर आज जिस प्रकार से इनकाउंटर के नाम पर या फिर अपराधी के नाम पर, नक्सली के नाम पर आदिवासियों का ही इस राज्य में दोहन किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें सरकार को और तमाम बुद्धिजीवी खेमा को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वो मूल धारा से बाहर कैसे है। जिसकी राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री उस समाज का, राष्ट्रपति उसी समाज के, और अगर वे लोग अगर मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं, जिनका इसी राज्य में, जिस राज्य को उनके पूर्वजों ने लड़कर लिया और उनको इनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें लगता है बौद्धिक वर्ग को एक बार उसमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। बीएमकेएस के गठन के बाद जो विस्थापित परिवार से मजदूर वर्ग है, उनको कितना सपोर्ट मिलने की संभावना है? देखिए, हम लोग लगातार, आप लोग तो देखेंगे होंगे सोशल साइट्स के माध्यम से या तमाम मीडिया के माध्यम से, चाहे रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, चाहे छोटी मोटी घटनाएं मजदूरों के साथ घटती है, तो हम लोग लगातार धरने के माध्यम से प्रबंधन पर प्रेशर बनाने का कार्य करते हैं, एक दबाव समूह के माध्यम से। तो ये चीज़ें हम लोग शुरू से करते आए हैं, लेकिन बीच में एक बौद्धिक वर्ग से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि अगर आप मजदूर यूनियन, एक पंजीकृत यूनियन के माध्यम से अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मिलेगा, वहाँ आपको बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी आप ठीक है, कोई घटना हुआ, आप धरने पर बैठे, 6 घंटा बाद वार्ता हुई, आपको निष्कर्ष मिला, परिणाम भी मिला, लेकिन अगर आप एक लंबे समय, दीर्घकालिक रूप में अगर मजदूरों की समस्याओं का निदान देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म में आने की आवश्यकता है। तो फिर हम लोग प्लेटफॉर्म में आए। ये एप्लीकेशन हो गया है जी। ये अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, केंद्रीय अध्यक्ष। ये अभी केंद्रीय टीम, केंद्रीय अध्यक्ष का नाम अजय कुमार महतो।
इसके बाद जिला स्तर पर और हाँ बिल्कुल, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, जो एरिया स्तर पर, चूँकि औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध एरिया से होता है। जैसे हम BCCL में जाते हैं तो वहाँ एरिया 1 एरिया 2, तो जो भी मतलब एक सिस्टमेटिक, जो कि हम लोग राजनीतिक दल को अभी जान रहे हैं, इसी बीच हम लोग मजदूर संघ को लेकर आए हैं, तो जो भी चीज़ें विधिवत होंगी उनको हम लोग अध्ययन करते हुए उस दिशा में कार्य करेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.